बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सुभान तारीख पॉडकास्ट और आज मौजूद है जीत क्या है। रिमेंबर, सक्सेस इज नेवर ग्रांटेड, इट इज रेंटेड। जीत एकदम से नहीं मिल जाती बल्कि जीत किराए पर मिलती है। एंड रेंट इज ड्यू एवरी डे, और ये रेंट रोजाना देना पड़ता है। रातों को देर तक जागना, सुबह जल्दी उठना, बार बार फेल होना, रिहर्सल्स, रिपीटेशन, चीजें दोहराई जाती है, मोनोटनी भी लगती है, लेकिन जीतने वाला ये सब कुछ झीलता है, सहता है और फिर आगे बढ़ता चला जाता है। सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, और ये एक्सीडेंट भी नहीं होता कि एकदम से हो जाए, इसके लवाजमात होते हैं। याद रखिए, अगर कोई बच्चा ज़हीन है, उसकी जहानत की तारीफ ना करें बल्कि सख्त मेहनत की तारीफ करें। बड़े बड़े ज़हीन सख्त मेहनत ना करने की वजह से नाकाम हो जाते हैं, और वो जो इतना ज़हीन नहीं था लेकिन मेहनती था, कामयाबी उसके कदम चूम लेती है। तो जीतने के लिए एक अहम तरीन चीज प्लानिंग है। कितनी प्लानिंग करनी है, कितनी देर तक करनी है, बड़ा जरूरी है। आप मारने चूहा जा रहे थे लेकिन आप प्लानिंग शेर को मारने की कर रहे हैं। जब आप कसूर रहे हैं घंटे के फासले पर है, और प्लानिंग आप कनाडा जाने की कर रहे हैं। तो तैयारी वही करें जो आपकी मंजिल है, उसके मुताबिक प्लान कर रहे हैं, नहीं तो रिसोर्सेज भी ज़ाया हो जाएंगे और आप थक भी जाएंगे और आप ओवर थिंकिंग का शिकार होकर परेशान भी हो जाएंगे। और याद रखिए, जीत के लिए जहानत भी जरूरी है, मेहनत भी जरूरी है, लेकिन सबसे अहम चीज है जिद। यू मस्ट बी स्टबर्न। वो बंदा जिसको जीत की जिद होती है ना, वो जिद उसको खींच कर मंजिल की तरफ ले जाती है, और वो फिर नहीं देखता क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्या हर्डल्स हैं, क्या हिंड्रेंसेस हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। हर रुकावट को अबूर करते हुए वो तेजी से जीत की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो बड़े बड़े काम करना ये जीत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे काम बड़े अंदाज से करना ये जीत जाना है। जैसे आप किसी को मदद के लिए कुछ देते हैं, किसी जरूरतमंद को, ये तो एक आम सा काम है, सारे दे रहे हैं, लेकिन इस अंदाज से आप दें कि किसी को पता ना चले। इस अंदाज से आप दें कि जिसको दिया जा रहा है वो जलील ना हो, बल्कि इज्जत के साथ ये शेयरिंग का, ये मदद का काम हो जाए। बहुत बड़ा हुनर है वैसे ये। और यकीन कीजिए, ये जो तरीका आप इख्तियार करेंगे कि सिर्फ आपके और रब के दरमियान ये मामला रह जाए और उस बंदे को पता हो जिसकी मदद की, हकीकी जीतने की खुशी आपको मिलेगी। आपका अंदर वाला ग्लो हो जाएगा, आपका अंदर वाला महकना, सजना शुरू हो जाएगा। तो बड़ी जीत के लिए छोटी छोटी जीत को मद्देनजर रखें। जीतने के लिए इस्तकामत और परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है। एंड कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन क्वालिटीज। इंसान की जितनी भी क्वालिटीज है, उस पर सबसे नायाब, सबसे अहम तरीन और सबसे कम जो चीज़ पाई जाती है वह कंसिस्टेंसी है। लेकिन जीत की डिश के अंदर जो अज्जा डल रहे हैं ना, उसमें सबसे अहम तरीन चीज़ जीत की डिश को बनाने के लिए वो ये इस्तकामत ही है। जो इस्तकामत के साथ जुड़े रहते हैं, जीत उन्हीं के कदमों को चूमती है। तो याद रखिए, जीत ये नहीं कि आपको क्या मिला, यानी विरासत में जो चीज़ मिल गई। जीत ये है कि आपने खुद क्या बनाया। जीत ये नहीं कि आप कितने दौलतमंद हैं। जीत ये है कि आपने उस दौलत से कितनों की मदद की। जीत ये नहीं है कि आज आपका ओहदा और शोहरत बहुत बड़ा हो गया। जीत ये है कि आपके ओहदे, आपके इल्म, आपके मनसब से कितने लोगों को फायदा हुआ है। और असल जीत तो यही है जनाब, कि मौत के वक्त आपको यह ख्याल आए कि वाकई मैं जीत गया। जिस तरह बहुत से बुजुर्गान दीन के बारे में आता है कि ऐन वक्त विसाल, जब उनकी वफात का वक्त हुआ, तो बाकायदा किसी ना किसी तरीके से बिशारत हुई कि तुम जीत गए हो, यू आर द विनर एंड यू आर लिविंग दिस वर्ल्ड विद फ्लाइंग कलर्स। आप जीत कर इस दुनिया की मुहिम से जा रहे हैं। ये आसान नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बड़े बड़े खतरनाक दुश्मन है जनाब। 3 दुश्मन तो बहुत खतरनाक है, एक शैतान है, एक दुनिया है, एक नफ्स है। इनको किस तरीके से हराना है, पीछे करना है और जिंदगी के इम्तिहान में कामयाब होना है। रिमेंबर, लाइफ इज ए वन टाइम एक्टिविटी एंड दिस विल मेक लाइफ अ मैजिकल एक्सपीरियंस। जिंदगी एक दफ़ा सिर्फ होने वाली चीज़ है, और ये बात ज़िंदगी को कितना बेहतरीन तजर्बा नहीं बना देती कि कोई ना कोई तो वक्त होगा ना कि आज आप आखिरी बार खाना खा रहे हैं, आज आप आखिरी बार अपने बच्चे को गोद में उठा रहे हैं, आज आप आखिरी बार नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन वो आखिरी बार कौन सी है ये आपको नहीं पता। कौन सी नमाज आपकी आखिरी है नहीं पता। कौन सी हक, कौन सा गले मिलना आपका आखिरी है नहीं पता। तो जब नहीं पता,
इसका मतलब है कि ये काम जब भी किया जाए पूरे जोशो वलवले जज्बे के साथ किया जाए, पूरा इन्वॉल्व होके किया जाए। नमाज पढ़ रहा हूं, इस तरीके से नमाज पढ़ो कि मेरी आखिरी नमाज है। इस तरीके से आप में इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी। जीत के 3 स्टेप और सुनिए। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, जो आपने शुरू किया उसको प्रॉपरली खत्म करें। मैं नाजुल आबिदीन ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, काम शुरू करने से पहले मद्देनजर जरूर रखना कि काम खत्म क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। आपने खाना बनाया, आपको भूख लगी थी, सबसे पहले काम शुरू कहां से हुआ, आप भूखे थे, आपने खाना बनाया और अब आपने खाना खाया और आखिर में वो डिशें धोई, काम शुरू किया और काम खत्म किया। रात को आपको नींद आई, आप सोए, सुबह उठ के बेड को आपने ठीक किया। होल प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू हैव स्टार्टेड यू नीड टू फिनिश इट। जो आपने शुरू किया उसको खत्म करना इंतहाई जरूरी है। नंबर 2, डू अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा ज्यादा कर लें। जो काम आपको दिया गया था थोड़ा सा ज्यादा कर लें, जो काम आप कर रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा कर लें। ये थोड़ा सा ज्यादा करना आपके अंदर एक आदत पैदा कर देता है काम करने की। आप फिर काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा खुशी मिलती है, फिर काम करते हैं, फिर खुशी मिलती है। नंबर 3, डू अ लिटिल बिट बेटर देन यू कैन डू। जिस तरह से आप कर रहे हैं उसको मजीद थोड़ा सजा लें, थोड़ा और निखार ले हैं, उसके अंदर दिलचस्पी के साथ करें। मुतल्लिका फर्द से पूछ लें, जो उस फन के माहिर हैं उनसे गाइडलाइन ले लें, कोई यूट्यूब का पॉडकास्ट देख लें। जो काम भी आप कर रहे हैं कुछ और बेहतर अंदाज से करें। मिसाल बन जाए कि इस बंदे ने जो काम किया है इस तरीके से काम करना चाहिए। तो 3 बातें मैंने आपको बताई। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, जो काम आपने शुरू किया उसको खत्म जरूर करें। डू अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा और काम कर लें। 5 बजे छुट्टी होनी थी, आप थोड़ा रुक जाएं, अगले दिन पे जो इतने ढेर सारे काम डाल रहे हैं काफी काम अभी कर जाएं, ताकि अगले दिन आप आएं थोड़ा सुकून के साथ आएं। उठने से पहले अपना ये क्लटर, ये सारी जो मेज है इसको साफ कर दें। याद रखिएगा, उठने से पहले अपनी मेज को साफ करना आपकी अगली मुहिम की तरफ पहला स्टेप होता है। अगर मैं उठ रहा हूं, सारा कुछ बिखरा हुआ है, पेन भी बिखरे हुए हैं, सफ़े भी बिखरे हुए हैं, मैं उठ के चला गया। अब जब मुझे ख्याल आएगा कि मैंने दोबारा पढ़ने जाना है, उसी मेज पे पढ़ने जाना है जहां सारे सफ़े बिखरे हुए हैं, उसी मेज पे पढ़ने जाना है जहां कब भी औंधा पड़ा हुआ है, अब नहीं पढ़ता मैं। ये सोच मुझे दोबारा पढ़ने नहीं देगी। और अगर मैं उठने से पहले अपनी मेज को दुरुस्त कर लूं, तरतीब सेट कर लूं, सफ़े एक तरफ लगा लूं, जो जगह जिस चीज़ की है वो वहां पे रख दूं, अब दोबारा उस टेबल पे पढ़ने के लिए आना मेरे लिए आसान हो जाएगा। और सबसे बेहतर बात तो यह है कि दोबारा जिस मौजू पर मैंने पढ़ना है उस मौजू की किताबें मैं पहले ही रख दूं, उसकी वेबसाइट्स भी खोल लूं, और अब जब मैं दोबारा पढ़ने के लिए आ रहा हूंगा मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा कि यार सारा कुछ पढ़ा है, बस बैठना और शुरू करना है। तो जब आप कोई काम शुरू करें ना, अच्छे अंदाज से उसको खत्म जरूर करें। जीतना चाहते हैं, ट्रीट योर बॉडी रिगरसली। थोड़ा सा जरा अपने जिस्म को रगड़ा लगाएं। ये जो आपने देखा है, लोग रोजे बहुत रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, भूखे रहते हैं, और जनाब थोड़ा सा जरा अपने आप को तकलीफ में रखते हैं। क्यों? इसलिए कि दिमाग ताबे रहे, दिमाग ओबीडियंट रहे। ये जो लोग आके हमसे कहते हैं नमाजें नहीं पढ़ी जाती, नेक नहीं बना जाता, डिसिप्लिन और नज़्म व ज़ब्त के साथ नहीं चला जाता, क्या वजह है? वजह यह है कि उनका दिमाग बागी हो चुका होता है। वो चाह रहे हैं कि नेक काम करें, दिमाग नहीं मान रहा। तो हु इज इन चार्ज, मालिक कौन है, इसका फैसला आपने करना है। जब आप थोड़ा जिस्म को तकलीफ में रखते हैं ना, ऑटोमेटिकली आप दिमाग पर हाकिम बन जाते हैं। अब दिमाग अपने नहीं चलाएगा बल्कि आपकी मानेगा। सो सक्सेस इज नॉट टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, सक्सेस इज टू डू ऑर्डिनरी थिंग्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। रिमेंबर, लर्निंग टू स्पीक इज सर्वाइवल एंड लर्निंग टू स्पीक वेल इज सक्सेस। आप बोलते हैं, बोलना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, लेकिन अगर आप अच्छा बोलते हैं तो ये जीतना कहलाएगा। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, स्टडी सक्सेस। अगर आप जीतना चाहते हैं, जीते हुए लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ें। इफ यू वांट टू बी हेल्दी, स्टडी हेल्थ। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, सेहत को पढ़िए। इफ यू वांट टू बी वेल्दी, स्टडी वेल्थ। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, इमारत को पढ़िए, पैसा कैसा कमाया जाता है सीखिए।
अगर आप इस्लाम पर चलना चाहते हैं तो इस्लाम को पढ़ें, अगर आप नेक बनना चाहते हैं नेक लोगों की जिंदगी को पढ़ें. दिस इज वेरी सिंपल. पीपल अप्रोचेस अस एंड दे से वी आर नॉट गुड लीडर्स, व्हाट वी कैन डू. हम अच्छे लीडर नहीं, हम क्या करें? इट्स वेरी सिंपल. गो एंड स्टडी लीडरशिप. देयर आर thousands and thousands of book on the topic leadership in the racks of library. Go and consult them. If you are a poor decision maker, go to library, search the section decision making. Many good decision makers have written their experiences. The books are replete with these experiences. वो किताबें भरी पड़ी हैं इन तजर्बात से. जाए और उन किताबों को पढ़ लें. Remember, what you know is important and what you don't know is also important. आप जो जानते हैं वो तो जरूरी है और जो आप नहीं जानते वो भी बहुत जरूरी है. आगे बढ़िए और उसको जान लीजिए, पढ़ लीजिए, वरना ऐसा वक्त आ सकता है कि पछताएंगे, काश मुझे ये चीज आती होती तो मैं आज ये काम कर लेता. देयर इज नो मेजर और माइनर व्हेन इट कम्स टू डिसिप्लिन एंड सक्सेस. एवरी माइनर काउंट्स. जब जीत की बारी आती है ना, जब आप जीत के सफर का तज़किरा करते हैं तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता. हर छोटे का भी असर है, हर बड़े का भी असर है. बहुत से छोटे छोटे मिलकर बड़ा बन जाते हैं. आप सारे दिन में सिर्फ एक चीज पक्की पक्की शुरू कर लें. शाम को 4 बजे सेब खाया करें रोजाना. ये 10 मिनट में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरे 24 घंटे आपके इसके जेरे असर रहेंगे. आहिस्ता आहिस्ता एक छोटी सी आदत आपकी बाकी तमाम आदत पे असर डालना शुरू कर देगी. एक बंदे ने किताब लिखी 1000 रूल्स ऑफ सक्सेस. 1000 जीत के असूल, जीत के कवानीन. और पहले 3 कवानीन उसने लिखे: डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन. नज़्म ज़ब्त के बगैर जीत नहीं मिल सकती. और बचपन पे जो हम सुनते आ रहे हैं कि हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस, नो सर. 2023 के अंदर यह फॉर्मूला गलत हो चुका है. सख्त मेहनत करना जीत नहीं है. वो बंदा जो अपनी सख्त मेहनत को जीत में बदलना जानता है, असल विनर वो बंदा बन जाता है. याद रखिए, आप जो काम कर रहे हैं ना, आपकी अपर हायरार्की को ये पता होना चाहिए. ये मैं आपको जीतने का एक रूल बता रहा हूं. काम आपने किया है, पता हो आपके बॉस को ये काम आपने किया, उसको डायरेक्ट ईमेल करें, मिलके उसको बताएं. ये ना हो कि कामयाबी आपकी है, किसी और को क्रेडिट मिल जाए, मेडल कोई और पहन ले. सो आइडियाज आर ग्रेट, गोल्स आर ग्रेट, थिंकिंग इज ग्रेट, but execution is what will translate your hard working into success. सोचे बड़ी अच्छी चीज है, मकासद बना लिया आपने, वेरी गुड, लेकिन जब तक आप उठ के करेंगे नहीं, काम होगा नहीं. क्योंकि सक्सेस इज नेवर ऑन डिस्काउंट. सक्सेस कभी भी डिस्काउंट पर नहीं मिलती, पूरी कीमत देनी पड़ती है, बल्कि कभी कभार पूरी से बहुत ज्यादा कीमत देनी पड़ती है, तब जाके कामयाबी आपके कदम चूमती है. तो 2 तरीके हैं जनाब. एक तो यह कि आगे बढ़ के हालात पे काबू कर लें और अपने मुताबिक चीजों को लेकर चलें, कोशिश करें. और एक ये हालात जिस तरफ जाई जा रहे हैं, आप भी पीछे चलते चले जा रहे हैं. शापर बैग की तरह उड़ रहा है, जहां हवा उसको ले जाए. इंसान भी कभी कभार शापर बैग हो जाता है, जहां हालात उसको ले जाएं वो उड़ता चला जाता है. वो देखता ही नहीं कैन कंट्रोल कहां पर है, कहां कहां मैं कंट्रोल कर सकता हूं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट यू कैन कंट्रोल यू मस्ट कंट्रोल, एंड व्हाट यू कैंट कंट्रोल यू मस्ट प्रे फॉर दैट. जो कुछ आप कर सकते थे आपने किया, अब आगे दुआएं हैं. वउफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं. क्योंकि जब आपने पहाड़ी पे चढ़ना होता है ना, बड़ी ताकत रखती है. ये एक्सीडेंट नहीं होता. जब आप पहाड़ी पे चढ़ रहे होते हैं, आपके हवास सख्त होते हैं, उस वक्त आप अलर्ट होते हैं, अटेंशन दी होती है, आपने तवज्जो दी होती है. पहाड़ी पे चढ़ना कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एफर्ट है. प्लान बना के चढ़ा जाता है, मेहनत लगती है, सांस फूलता है. लेकिन पहाड़ी से नीचे आना, इस पे तो कोई मेहनत नहीं लगती. अपने आप को खुला छोड़ दे, गिरते ही चले जाएंगे. तो जब आप अपने कैरियर में ऊपर जा रहे होते हैं, जिंदगी आप में ऊपर जा रहे होते हैं, उस वक्त कोशिश करनी पड़ती है, उस वक्त मेहनत लगती है. लेकिन जब आप नीचे आ रहे होते हैं, तब इसका मतलब आपने अपनी फिक्र करना छोड़ दी, अपने बॉर्डर पे कंप्रोमाइज कर लिया. कोई हद आपकी नहीं है, कोई आपकी बाउंड्री नहीं है. जो चाहे अंदर आके आपको उठा के ले जाए, जो चाहे आपको खिला दे, जो चाहे आपको पढ़ा दे. अब जब ये सूरत हाल होगी तो बड़ी तेजी से इंसान गिरता है. यकीन कीजिए, आगे बढ़ के चीज़ों को संभालना पड़ता है. अगर आप खुला छोड़ देंगे ना, तो कुछ ही दिनों के बाद फफूंदी लगी होगी. खेत को भी खुला छोड़ दे, क्या उगेगा? जड़ी बूटियां गंदी.
اگر آپ چاہتے ہیں کوئی فصل اگے تو جناب صبح اٹھنا پڑے گا, تہجد کے وقت ہل چلانے پڑیں گے, پانی لگانا پڑے گا, اب رزلٹ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں. زندگی میں کبھی کبھار ہم کامیابی سے تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں. کیوں؟ لاپرواہی کی وجہ سے. یہ 4 سوال اپنے آپ سے کریں, کامیابی آپ کے قدم چومے گی. نمبر 1, مجھے ایک موقع اور عنایت کیجئے. Give me one more chance. I will prove myself. Number 2, لائیے یہ کام میں کر دیتا ہوں. Let me share your work. اس طرح عادت پڑ جاتی ہے اور لوگوں کے آگے ریپوٹیشن بن جاتی ہے کہ یہ کام سے پیار کرتا ہے. نمبر 3, اس کام کو تو مجھے ہی کرنا چاہیے. نمبر 4, مجھے خدمت کا ایک اور موقع دیجئے. آپ کی پہچان بن جائے کہ اسے کام سے محبت ہے, کیونکہ کام ہی نظر آتا ہے جناب. شیخیاں, الفاظ, تقریریں, خطابت, فصاحت, بلاغت, یہ سب تو لوگ کر لیتے ہیں. اصل جان نکلتی ہے جب کرنا پڑتا ہے, اٹھ کے باتوں کو سمجھ کے آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو اگر آپ دوسروں کو جیت لیتے ہیں آپ سٹرونگ ہیں, اور اگر آپ اپنے آپ کو جیت لیتے ہیں تو آپ انسٹاپیبل ہیں. آپ نے زندگی کا مقصد پا لیا. دیکھیے باہر کے دشمنوں کو اگر آپ نے ہرایا بڑی بات کی, لیکن اندر کے دشمن کو تو ہرائیں. یہ دھوکہ, جلن, جھوٹ, غیبت, چغلی اور یہ کاموں کو ٹالنا, پنکچوئل نہ ہونا, گولز کو ٹالنا, پلاننگ نہ کرنا, یہ اندر بیٹھے ہوئے خطرناک ترین دشمن ہے. کسی نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی ٹینشن پال لی, اپنے جسم کے اندر کوئی ٹینشن پال لی, اب آپ کو بیرونی کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں شپ آر سیفسٹ ایٹ دا ڈاک بٹ دے آر ناٹ مینٹ فار دیٹ. کشتیاں ساحل پر سب سے محفوظ ہوتی ہیں لیکن وہ اس کام کے لیے بنی نہیں ہیں. ان کو سمندر میں جانا پڑے گا, لہروں کو چیرتے ہوئے سخت ہواؤں کا اور طوفانی موجوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اب یہ کشتی وہ ہے جس مقصد کے لیے بنی تھی, اپنا مقصد پورا کر رہی ہے. Successful people have 2 things on their lips. One is smile and one is silence. Smile to solve the problem, silence to avoid the problem. جیتے ہوئے لوگوں کے چہرے پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک مسکراہٹ اور ایک خاموشی. مسکراہٹ جس کی مدد سے وہ مسائل کو حل کرتے ہیں, اور خاموشی جن کی مدد سے وہ مسائل کو دور کرتے ہیں. Losers focus on winners and winners focus on winning. یہ جو ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ جیتے ہوئے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیتنے والوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, موازنہ کر رہے ہوتے ہیں, اور دیکھتے دیکھتے ان کو یہ بھول جاتا ہے ان کی اپنی منزل کون سی تھی. جبکہ جو جیتنے والے ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے, ان کی نظر ٹک کر کے ڈائریکٹ منزل کی طرف ہوتی. Remember, human mind is not designed for success. Human mind is designed for survival. And in survival, you conserve energy. You save energy. But in success, you have to expand energy. You have to get out from the comfort zone. And if you are procrastinating, you are not doing the task at time, you are not punctual, you are delaying the task, you are lazy, it is not bad. It means that you are a perfectly functional human being. But success is not normal. Success is not average. In order to achieve the success, you have to do something great. You have to get out from your comfort zone. یاد رکھیے, انسان کا دماغ وہ جیت کے لیے نہیں بنا. انسان کا دماغ صرف سروائیول اور گزارنے کے لیے, وقت گزارنے کے لیے بنا ہے. اور جب آپ نے وقت گزارنا ہو, اپنے آپ کو بچانا ہو, آپ انرجی کو بچاتے ہیں, آپ انرجی کو پھیلاتے نہیں ہیں. لیکن سکسیس کے اندر انرجی پھیلانی پڑتی ہے, اپنے تحفظ, اپنے اس سیکیور ماحول سے نکلنا پڑتا ہے. اگر آپ کاموں کو ٹال رہے ہیں, بہانے بنا رہے ہیں, سست پڑے ہوئے ہیں, پنکچوئل نہیں ہے, پابندی نہیں کر رہے, یہ بالکل نیچرل ہے, انسان کا دماغ ایسا ہی بنا ہوا ہے. لیکن جیت وہ ایوریج نہیں ہوتی, جیت وہ نارمل نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کو کچھ اب نارمل کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیے یہ 5 چیزیں بہت بڑی استاد ہیں. خالی پیٹ, خالی جیب, ٹوٹا ہوا دل, ٹوٹا ہوا اعتماد اور بھروسہ, اور ہار. 5 چیزیں بڑی استاد ہیں. آپ شاگرد بننا چاہیں, یہ چیزیں روح تک کو جھنجھوڑ دیتی ہیں, انسان کو اندر سے بڑا پکا اور مضبوط کر دیتی ہیں. آپ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. آج جس میدان میں یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں نا, اسی میدان میں یہ ہارے تھے. انہیں دھتکارا گیا تھا, انہیں پیچھے کیا گیا تھا, یہ ہارے, لیکن ہار کے بیٹھ نہیں گئے, دوبارہ پلٹے, اپنی ہار سے سبق سیکھا,
क्योंकि जब हार से सबक सीख लिया जाए तो वो हार नहीं रहती, वो लेसन बन जाता है, जिंदगी के लिए बीकन हाउस बन जाता है। वो हारे, उन्होंने देखा कौन सा तरीका है जो कि हार की तरफ लेकर जाता है, उस तरीके को छोड़ के नए तरीके की तरफ आए। जब वो हारे, उन्होंने उसको लाइफ सेंटेंस नहीं समझा कि ये एक हारा, कोई सारी जिंदगी की उम्र कैद तो नहीं दे दी गई ना। उनको तजर्बा भी अब हो गया था, क्योंकि हार ने उनको एक तजर्बा दे दिया था। दे वर नॉट फ्रॉम द स्क्रैच, अब वो जीरो से नहीं आ रहे थे, बल्कि उन्हें पता था वो आगे बढ़ेंगे, बात पर, काम पर, उस मुहिम पर छा जाएंगे। इसी हार ने उनके बंद दरवाजे खोले, और बज़ाहिर यही लग रहा था कि ये हार उनकी जिंदगी में ना होती तो इतने बड़े इनामात उन्हें ना मिलते। और असल जीत क्या है? कुरान मजीद के अंदर आया, तो जिसे आग से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया वही कामयाब हो गया। और सूरतुल मोमिनून क्या ही ज़बरदस्त सूरत है जनाब, उसमें ईमान वालों को जीता हुआ करार दिया गया। आयत सुनिए उसकी, फरमाया बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खुशू व खुजू करने वाले हैं, और जो फजूल बात से मुंह फेरने वाले हैं, और जो ज़कात देने का काम करने वाले हैं, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, मगर बीवियों या शरई बांदियों पर जो उनके हाथ की मिल्क हैं, बस बेशक उन पर कोई मलामत नहीं। तो जो इनके सिवा कुछ और चाहे तो वही हद से बढ़ने वाला है, और जो अपनी इमानतों और वादे की रियायत करने वाले हैं, और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यही लोग वारिस हैं, ये फिरदौस की मिरास पाएंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। देखा आपने, असल सक्सेस क्या है कि इंसान इस दुनिया में वो काम करे जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, और उस काम से बचे जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया, जिससे दीन इस्लाम ने हमें मना फरमाया। तो जीत के ऊपर बहुत सी डेफिनेशंस, बहुत कुछ हमने देखा, सीखा। एक कारोबारी आदमी समझता है कि जीतना ये है कि मेरी ब्रांच एक एक शहर में खुल जाए। जॉब करने वाला ये समझता है कि जीतना ये है मेरी प्रमोशन हो जाए। स्टूडेंट ये समझ रहा है कि मुझे डिग्रीज मिल जाएं। हर बंदे के नज़दीक जीत की डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमने सुनी जीत की डेफिनेशन सूरतुल मोमिनून में, बेशक वो कामयाब हो गए। ये सूरत पूरी की पूरी पढ़िए, इसकी तफसीर भी पढ़िए, इंशाअल्लाह आंखें खुल जाएंगी, जीत का असल मफहूम पता चल जाएगा। आप देख रहे हैं सुभान अत्तारी यूट्यूब चैनल। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है सुभान अत्तारी स्पीचेस, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी मददगार हो।